नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमने सेशन लिया है वो लगातार चल ही रहा है आज के दिन पे। तो हिंदी का हम लगातार यहाँ पे सेशन चला रहे हैं। हिंदी का एक भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा जिसको हमने छोड़ा हो। तो हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है ओवरऑल, और मॉडल पेपर जो अभी तैयार हो रहा है, तो मॉडल पेपर इसके बाद प्लस 15 साल के जो पेपर बनाए गए उनका कंपाइलेशन यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, किताबें जो हैं उसमें, तो हम इसको यहाँ पे रिवीजन करेंगे एक बार में। तो इसी प्रकार से आप दिन भर पूरे लगे रहिए, जुटे रहिए, क्योंकि आज का दिन जो है पूरे दिन जो है वीडियो अपलोड होगा। तो छठा जो है टॉपिक है हमारा अलंकार, तो इससे संबंधित हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलंकार में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आइए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके मॉडल पेपर जो मॉडल क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी साथ में देखेंगे। इसके साथ में बता दो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, या फिर टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहते हैं, यानी काव्य में जो शब्द और अर्थ को शोभा बढ़ाती है उसे क्या कहते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। तो दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। कई बार परिभाषा को ही क्वेश्चंस के रूप में कन्वर्ट करके पूछ लेता है कि काव्य में शब्द का जो अर्थ और शोभा बढ़ाती है तो उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है, या रस कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको जानना चाहिए कि काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार आपको भी पता होगा कि 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अनुप्रास, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है। तो शब्दालंकार के 3 भाग हैं, कौन कौन, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, र की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। साथ ही वहीं बात किया जाए यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार में आप लोग जानते होंगे कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ अलंकार होता है। यानी एक शब्द को एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे कनक कनकतः सैगुनी, माँ दुक्ता अधिकाय, ओही खाए बौरात जरनर, यही पाए बौरात। यहाँ पे कनक कनक 2 शब्द हैं, तो यहाँ पे एक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ क्या है, सोना। तो इस प्रकार से अनुप्रास में जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, और यमक अलंकार पर जहाँ पर अनेक शब्द एक बार बार आए हो लेकिन उनका अर्थों में क्या हो, भिन्नता हो। श्लेष अलंकार हम अगर देखें तो श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए विष्ट भानुजा, वे हलधर के वीर। हलधर मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक हलधर का मतलब होता है बलराम और दूसरे का बल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वृष भानुजा के 2 अर्थ हैं, एक तो राधा से और दूसरा क्या है, गाय से। इस प्रकार से हमारे दोनों कंप्लीट होते हैं। तो हमने क्या देखा कि काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम। यमक अलंकार में जहाँ एक शब्द ही अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ पर यमक अलंकार, जैसे कनक कनक से सैगुनी, माँ दत्ता अधिकाय, वही खाए बौरात नर, यही पाए बौराय। श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, जैसे चरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। अब अर्थालंकार देखते हैं, जो कि दूसरा प्रकार है इसका। तो दूसरा प्रकार में हम देखेंगे अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार क्या होता है, इसके 100 से भी अधिक भेद होते हैं, ठीक है। आपको मेन चीज़ जो मेन चीज़ें हैं वही हम पढ़ेंगे। हालांकि अगर बात किया जाए तो अर्थालंकार क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया 100 से भी अधिक भेद होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए जो हमारे सिलेबस में है, तो हमारे सिलेबस में क्या है कि उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। इस प्रकार के अलंकारों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बियॉन्ड आपके इसके बाहर जाके आपको नहीं पूछेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ वही चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसके बियॉन्ड वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए उपमा अलंकार जो कि अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से समानता प्रकट की जाती है तो उपमा अलंकार है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब पीपल की पत्ती की तरह हमारा मन भी सरिस मंडोला। इसी तरह यहाँ पे सरिस मंडोला, पात सरिस मंडोला, यहाँ पे क्या जा रही है, जब उपमे में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, एक तरह से कहा जाए कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से समानता व्यक्त की जाती है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से समानता की जाती है, दर्शाया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। वहीं उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जहाँ उपमे में उपमान की संभावना की जाए,
माफ़ कीजिएगा मैंने उल्टा बता दिया। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कहा है कि जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है, यहाँ पे मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। मानो यहाँ पे शब्द क्या है, मानो जानो, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के ये उदाहरण है। रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी, ठीक है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी, इस प्रकार के जो अलंकार होते हैं उसमें रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समय सिंधु चंचल है भारी, या फिर मान लीजिए कि चरण कमल जो है सीता कमल, इस प्रकार से भी कंपेयर किया जाता है कि जो सीता के कमल है, जो सीता के चरण है वो किसके समान है, समानता है अपनी, सीता के कमल चरण है, माफ़ कीजिएगा, सीता के चरण क्या है, कमल है। तो इसमें समानता व्यक्त की नहीं की जा रही, बल्कि कमल को ही क्या मान लिया जा रहा है, सीता के चरण। तो इस प्रकार से यहाँ पे रूपक अलंकार, जहाँ पे उपमेय उपमान का कोई भेद रहित आरोप होता है, कोई भेद नहीं होता, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसी प्रकार संदेह अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर किसी वस्तु को, जहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर उसके समान अन्य वस्तु के संशय होने के चमत्कार पूर्ण वर्णन हो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है। संदेह अलंकार में क्या होता है कि जब किसी वस्तु को देखकर उसके समान अन्य वस्तु को संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इस प्रकार से बताया गया है कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को, मान लीजिए रस्सी को देख रहे हैं, तो उसको भ्रांति क्या हो रही है, यहाँ पे आपको संदेह क्या हो रहा है कि ये सांप है या फिर रस्सी है, उसमें आप संदेहित है। इस प्रकार का जो जहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर उसके समान अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कारपूर्ण वर्णन होता है। यानी रस्सी को देखकर हमें क्या हुआ, हमें ये संदेह हुआ कि ये सांप है, तो इस प्रकार से। या फिर सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, मतलब कि साड़ी के बीच में नारी है या फिर नारी के बीच में साड़ी है, या फिर साड़ी ही नारी है या फिर नारी ही साड़ी है। तो इसमें क्या हो रहा है, संदेह अलंकार इस प्रकार से यहाँ पे प्रयुक्त होता है। भ्रांतिमान अलंकार की बात किया जाए तो भ्रांतिमान जहाँ फिर सदृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ दूसरा समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब संदेह और भ्रांति में एक मेन जो अगर अंतर की बात किया जाए तो अंतर क्या होता है कि संदेह अलंकार में आपको भ्रांत, यहाँ पे संदेह होगा कि ये आप संशय में रहेंगे कि ये चीज़ें जो रस्सी है वो सांप है या रस्सी, आप कंफ्यूज रहेंगे एक दूसरे में। लेकिन भ्रांति में क्या होता है कि मान लेते हैं कि सांप ही रस्सी या फिर रस्सी ही सांप है, इस प्रकार के यहाँ पे भ्रांति होती है। तो भ्रांतिमान अलंकार में जहाँ सदृश्य के आधार पर वस्तु को कुछ दूसरा समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा चिल्लाकर सिर पर समीप सांपिन लोटी। देखिए, ठीक है, मुन्ना अपनी मम्मी की दो चोटियों को देख करके उसे क्या लगता है कि वो सांप है, इस वजह से वो भाग जाता है चिल्लाते हुए। तो वही चीज़ बताई गई है कि मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा चिल्लाकर सिर पर सांप इन लोटी। तो इस प्रकार के यहाँ पे भ्रांति हो जाती है, उसको भ्रांति हो गई है कि हाँ ये सांप ही है, इसलिए चिल्ला के भागा। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि बढ़ा चढ़ाकर, जहाँ पर किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, शीघ्र लंका जल गई रोए निशाचर भाग। मतलब कि उनके हनुमान के पूंछ में आग लगी ही नहीं कि पूरी लंका जल गई, ये कैसे हो सकता है, आग तो लगी थी। तो यहाँ पे बताया गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब आग ही नहीं लगने पाई और उसके पहले ही पूरी लंका जल गई और सारी निशाचर भागने लगे, ठीक है। विरोधाभास क्या होता है कि जहाँ पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहाँ पर विरोधाभास होता है। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, मेरी अब हार विजय क्या। इसमें क्या होता है कि जब जहाँ पर विरोध न होते हुए, मतलब कोई विरोध नहीं है लेकिन उस पर भी विरोध का आभास होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। इस प्रकार से हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। उपमा अलंकार में जब किसी वस्तु या घटना का समानता प्रकट की जाए, जैसे पीपल पात सरिस मंडोला। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने देखा कि जब उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है। और रूपक अलंकार में मानो जानो इसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है। रूपक अलंकार में क्या होता है, जैसे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी। संदेह अलंकार जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर उसके समान अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है नारी की सारी है। इस प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार में जहाँ पे सदृश्य के आधार पर किसी वस्तु को दूसरा समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है, जहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा चिल्लाकर सिर पर सांपिन पर लोटी। इस प्रकार से अतिशयोक्ति में हमने देखा कि जहाँ पर किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। साथ ही हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग,
और सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। विरोधाभास अलंकार में जहाँ पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। इस प्रकार से हमने इसको समाप्त कर दिया है। अब आइए मॉडल पेपर कुछ यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जैसे मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरि द्युति होए में कौन सा अलंकार है। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो है वो श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरि द्युति होए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। अब अगला क्या है कि दई दई क्यों करत हो, दई दई सु कुबूल, दई दई क्यों करत हो। इसमें आप देखिए, अगर आपको थोड़ा भी पता होगा, जैसे यमक अलंकार में एक दो शब्द यहाँ पे कई बार प्रयुक्त होते हैं। यमक अलंकार अभी हमने देखा कि यमक अलंकार में क्या होता है कि यमक अलंकार में हमने पढ़ा था कि जहाँ एक ही शब्द अनेक बार प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनके अर्थों में क्या होती है, विभिन्नता होती है। तो यहाँ पे दई दई, यहाँ पे दई दई, एक दई दई का दूसरा अर्थ है, एक दई दई का दूसरा अर्थ है। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी, यहाँ पे रहमन पानी राखिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो एक ही चीज़ है और एक का अर्थ मोती मानुष चून, तो तीनों का यहाँ पे अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द आए लेकिन उसके अनुप्रास में हमने क्या देखा, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार होता है। तो रहमन पानी राखिए, तीसरा श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार हमने देखा था कि माफ़ कीजिएगा, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ है। रहमन पानी राखिए, पानी के यहाँ पे तीन अर्थ, मूर्ति मानुष चून, यहाँ पे तीन अर्थ दिए गए हैं। इस प्रकार से श्लेष अलंकार यहाँ पे होगा। अगला है, मेरे नाम से स्टार्ट है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। ठीक है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई में कौन सा अलंकार है। इसमें है विरोधाभास। ठीक है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। देखिए यहाँ पे कोई विरोधा वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यों ज्यों और त्यों त्यों जो शब्द आया है यहाँ पे विरोधाभास को दर्शाता है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद में पांचवा में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम देखा था, उत्प्रेक्षा अलंकार हमने क्या देखा था कि, एक सेकंड, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद, मतलब जो मोर मुकुट है वो राजा के नंद नंद जो है कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे संदेह अलंकार जो वो चीज़ें हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अगला है कि बंदव गुरपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। काफ़ी नाम मेरा आ रहा है। तो छः का यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार अभी तक हमने पढ़ा था। अनुप्रास अलंकार इसलिए कहा गया है कि एक बार आप लोग पढ़ लेंगे जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। सरस अनुरागा, देखिए बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो स की आवृत्ति है वो कई बार यहाँ पे हुई है। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है, हालांकि इसको आपको स्किप कर देना क्योंकि हमने इसको पढ़ा नहीं है। वे न यहाँ बड़े जिन आदर तो आब में कौन सा अलंकार है। तो इसमें संदेह अलंकार है। वे न यहाँ बड़े जिन आदर तो आब, थोड़ा सा कठिन है, इसको भी स्किप कर दीजिएगा क्योंकि इतने कठिन नहीं पूछे जाते हैं। जो लेवल रहता है वो मीडियम रहता है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है। यहाँ पे धन की, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार। यहाँ पे धन की समानता राम से कर दी गई है, तो यहाँ पे समानता नहीं बल्कि उसको मान लिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पढ़ती। ठीक है, देखिए मतलब कि दीपक का जो है, नर पतंग जो है, भ्रम भ्रम मतलब भ्रांत। यहाँ पे अलंकार जो चीज़ें हैं, माफ़ कीजिएगा, 10वां का यहाँ पे रूपक अलंकार है कि यहाँ पे जो है मान लिया गया है जो दीपक है, दीपक के सामने जो नर पतंग है वो दूसरे नरपतंग को समझ करके क्या हो रहा है, वहीं पे गिर पड़ जा रहे हैं। तो उसमें रूपक अलंकार यहाँ पे चीज़ें साफ साफ दर्शाई गई है। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। फल फूलन छवि छटा छाई जीवन उपवन की, फल फूलन छवि छटा छाई उपवन की। ठीक है, जीवन उपवन की में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा है,
बी अलंकार मतलब भ्रांति अलंकार है, ठीक है। फल फूलन छवि छटा छाई जीवन उपवन की, इसमें भ्रांति है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नारी बीच सारी है, वही चीज़ें हैं जो कि अभी हमने देखा था, तो इसमें संधि अलंकार हो गया। सुब्रन को खोजत फिरे कवि कामू कामी और चोर, यहाँ पे सुब्रन का अर्थ 3 यहाँ पे कवि है। सुब्रन मतलब उसके लिए एक अच्छा लेखक है। कामी मतलब क्या होता है, चोर के अर्थ में अगर अभिप्राय में देखा जाए सुब्रन मतलब धन होता है, तो वही चीज़ें कामी मतलब सुंदरता हो गया। तो वही एक शब्द के कई अर्थ हैं, तो 14 का 1 हो जाएगा, यानी श्लेष अलंकार है, एक शब्द के कई अर्थ। पीपर पात सरस मंडोला, वही चीज़ें हैं, 15 का हो जाएगा बी यानी उपमा अलंकार। हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, वही चीज़ें हैं, 16 का सी यानी अतिशयोक्ति, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बातें की गई है। और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्या है कि कपि करी हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब जान यशोक अंगार सिय हरीश उठी कर गहयो, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार है भ्रम अलंकार, भ्रम होता है। और संत हृदय नवनीत समाना कहीं कविन पय कहत न जाना निज परिताप द्रवय नवनीता परहित लागी सुसंत पुनीता, में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार है विभावना, हालांकि इसको आपको नहीं पढ़ना है विभावना। फूले फरे न वेद जदपि सुधा बरसा ही जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंची, सम में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार है विशेषोक्ति, जो कि हमने पढ़ा नहीं, इसको स्किप करेंगे। उतरी नहाने जमुन जल जो शरीर सम श्याम, में कौन सा अलंकार है, देखिए प्रतीप अलंकार है, इसको भी हमने नहीं पढ़ा है, इसको भी स्किप करेंगे। कनक कनक तय सगुनी, जिसको हमने पढ़ा भी था, तो 21 का डी यमक अलंकार हो जाएगा। सोहते ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गाद, इसको भी आपने पढ़ा ही होगा, इसमें कौन सा अलंकार है, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, इस प्रकार से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। कानन में केली के कछरानन में कुंजन में क्यारिन, कानन में केली में कछरान में कुंजन में क्यारिन में कालीन कलीन किलकंत, में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार जो है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। कई शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने देखा था कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जन्म सिंधु पुनिबंधु विष दीन मलिन संकलन सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें व्यक्तिरेक अलंकार है, जो कि हमने नहीं पढ़ा है, तो उसको स्किप करेंगे। तो आई होप तो आपके समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, अलंकार संबंधित इससे बाहर नहीं आने वाला है, जो नॉर्मल चीज़ें वही पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो है अनुप्रास अलंकार, या फिर हो सकता है कि श्लेष अलंकार, ठीक है, या फिर इस प्रकार से यमक अलंकार, या फिर उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, या फिर अतिशयोक्ति, तो यही चीज़ 2-4 जो चीज़ें आपको रट लेनी है, इससे बाहर आपको बियॉन्ड नहीं है पूछने वाला। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।